वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद अंजलि तोमर। तो जैसे कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि डीएसएल में पीआरटी और एंटिटी लेवल पर कैसे क्या सिलेबस आता है, कौन कौन सब्जेक्ट कितने नंबर के आते हैं या कितने पार्ट में पेपर डिवाइड होता है। तो आज हम डीएसएल का एक पार्ट 1 होता है एंड पार्ट 2। तो आज पार्ट 2 डिस्कस करेंगे जिसमें आता है हमारा पेडागोजी, चाइल्ड डेवलपमेंट, साइकोलॉजी एंड टीचिंग एप्टीट्यूड। तो आज हम इसका चाइल्ड डेवलपमेंट वाला पार्ट स्टार्ट करेंगे। तो चाइल्ड डेवलपमेंट में सबसे बेसिक टॉपिक करने वाले हैं हम इंट्रोडक्शन ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, मतलब कि चाइल्ड डेवलपमेंट है क्या और उसके कुछ क्षेत्र या कुछ स्कोप्स होते हैं वो भी हम आज डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये बहुत बेसिक टॉपिक है और पीआरटी और एंटिटी दोनों लेवल पर इक्वली ही आता है। ओके, तो चाइल्ड डेवलपमेंट कि चाइल्ड डेवलपमेंट है क्या, मीनिंग ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। चाइल्ड डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स द बायोलॉजिकल, इमोशनल, सोशल, मेंटल एंड इमोशनल चेंजेस, मतलब जो बाल विकास है, कोई एक बच्चे का जो विकास है उसमें क्या क्या चीज़ इन्वॉल्व होती है उसे ही हम चाइल्ड डेवलपमेंट कहते हैं। जैसे कि उसकी शारीरिक विकास उसमें सम्मिलित होता है, भावनात्मक विकास होता है और सामाजिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है। तो ये सब जो इसका विकास होता है धीरे धीरे टाइम टू टाइम और ये पूरी लाइफ टाइम चलता रहता है, इसी को हम चाइल्ड डेवलपमेंट कहते हैं, किसी बच्चे का विकास। और चाइल्ड डेवलपमेंट क्यों ज़रूरी है एक टीचर के पर्सपेक्टिव से, कि एक टीचर को क्यों ज़रूरत पड़ती है चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ने की। तो आपकी क्लास में जैसे जो भी कोई बच्चा है तो उसके बारे में आपको जानना कि अगर उसको कोई दिक्कत आ रही है पढ़ाई में या उसका मेंटल लेवल थोड़ा सा कम है औरों की तुलना में, तो आपको पता चल जाए कि उसमें क्या दिक्कत है और आप उसको पेरेंट्स से डिस्कस करके उस चीज़ को वही रोक सके। तो ये बेसिकली हमें इसलिए चाइल्ड डेवलपमेंट को पढ़ना ज़रूरी होता है, ये हमारे सिलेबस में शामिल है। तो मीनिंग ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट हो गया कि चाइल्ड डेवलपमेंट होता क्या है कि एक बच्चा जब जन्म से पहले या जन्म के बाद उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आते रहते हैं टाइमली। जन्म से पहले भी जब जैसे कि बच्चा डेवलप होता है एक सेल से, उसमें बहुत पूरी बॉडी उसकी डेवलप हो जाती है 9 मंथ के अंदर। तो वो जन्म से पहले का विकास होता है, बर्थ से पहले का विकास होता है। और जन्म के बाद क्या होता है, जब वो बच्चा धीरे धीरे करवट लेना, बैठना, घुटने से चलना या बोलना सीखता है, कुछ वर्ड्स सीखता है, अपने आसपास अपने फैमिली मेम्बर्स को जानता है, ये सब चाइल्ड डेवलपमेंट में ही आता है। तो पढ़ेंगे स्कोप्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। इसमें मेनली वैसे तो 4 स्कोप माने जाते हैं, लेकिन उन 4 में भी कुछ टू सब स्कोप है जो उसके अंदर आता है। तो मैंने उन सबको एक्सप्लेन करके 6 पॉइंट बना दिए हैं। तो ये जो शॉर्ट नोट है ये आपका पूरे टॉपिक का क्रक्स है, मतलब इससे ही एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं। हमको पता है कि थ्योरी तो आती नहीं है इसमें कि आपको डिटेल्ड पढ़ना पड़ेगा। तो जो पॉइंट्स है आपको, ये स्मार्ट लर्निंग होती है, पॉइंट्स है आप उनको रिमेंबर रखिए, क्योंकि पॉइंट्स से ही एमसीक्यू के ऑप्शंस बनते हैं। और अगर आपको पॉइंट्स अच्छे से पता होंगे तो आप सही आंसर फटाफट लगा पाएंगे। और अगर क्योंकि टाइम कुछ पता नहीं, जैसे भी कभी भी डेट अनाउंस कर सकता है एग्ज़ाम की, तो आप स्मार्ट स्टडी कीजिए, ना कि बहुत थ्योरी बेस्ड डिटेल बेस्ड पे आपको पढ़ने की नीड नहीं है। बाकी जो फर्स्ट पार्ट है उसको, जो जनरल नॉलेज का पार्ट है उसको आप अच्छे से कवर कीजिए और इसको भी पॉइंट वाइज लर्न करते चलिए, दोनों को साथ में लेके चलिए, जिससे कि आप तुम्हें 40 मार्क्स लाकर अपना कट ऑफ में नाम ला पाएँ। तो स्कोप्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट में कौन कौन से स्कोप्स हैं? शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट, जैसे कि बच्चा जब उसके, इसमें फिजिकल डेवलपमेंट में मेनली 2 आते हैं। एक तो आता है सेफेलोकॉर्डर प्रॉक्सिमल डिस्टल या फिर मोटर डेवलपमेंट भी इसके अंडर आता है, जैसे फाइन मोटर स्किल एंड ग्रॉस मोटर स्किल, नीचे मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। और सेकंड है मानसिक विकास में मेंटल डेवलपमेंट, मतलब कि जैसे वो चीज़ों को मेमोराइज करना सीखता है, चीज़ों को जानना सीखता है कि ये क्या है, वो धीरे धीरे उस चीज़ों को अपने माइंड में डेवलप करता जाता है, उसके कॉन्सेप्ट अपने माइंड में रखता जाता है। थर्ड है लैंग्वेज डेवलपमेंट, भाषा का विकास। लैंग्वेज डेवलपमेंट में बेसिक 4 स्किल्स आती हैं, जैसे कि लिसनिंग आती है सबसे पहले, उसके बाद आती है स्पीकिंग, देन रीडिंग एंड फिर राइटिंग। तो ये बेसिक 4 स्किल्स लैंग्वेज डेवलपमेंट में जानी जाती हैं। उसके बाद आता है संवेगात्मक विकास, मतलब इमोशनल डेवलपमेंट की। एक बच्चा जब छोटा होता है तो वो अपने इमोशंस को रो के दिखाता है या हंस के दिखाता है बहुत चीज़ें, लेकिन जब वो बड़ा हो जाता है एडोलेसेंस में या फिर जब चाइल्डहुड का और लेटर चाइल्डहुड में, तब वो अपने को हमेशा रो के नहीं दिखाता, उसको जो चेंजेस होते हैं वो थोड़ा दब जाते हैं, वो अपने अंदर गुस्सा रखने लग जाता है, बहुत बेसिक चीज़ों को गुस्सा दिखाता है, रो के गुस्सा नहीं दिखाता। तो ये इसमें इमोशनल चेंजेस हो गए।
और फिर सामाजिक का सोशल लेवल में जब बच्चा पैदा होता है तो वो कुछ नहीं जानता, सिर्फ अपनी मम्मा के पास रहना जानता है बस। और धीरे धीरे जैसे वो टाइम होता है कि बेबी 2 मंथ का होता है, फिर 3 मंथ का, तो अपनी फैमिली मेम्बर्स को जानना सीखता है। स्ट्रेंजर आता है कोई तो उसको आसानी से पहचान लेता है। और जब वो 2-3 साल का होता है उस टाइम वो अपने आस पड़ोस के साथ संबंध विकसित करता है, फिर स्कूल जाना शुरू करता है। तो इसका सामाजिक विकास का भी एक प्रोसेस है। ये नहीं है कि बच्चा पैदा होते स्कूल जाना सीख जाए, नो, ये गलत चीज़ है। उसके बाद है नैतिक विकास, मतलब मॉरल डेवलपमेंट। मॉरल डेवलपमेंट क्या होता है कि बच्चे में नैतिकता का विकास यानी कि अपने बड़ों का आदर करें हम, या अपनी देशभक्ति की भावना, या फिर जो हमारे समाज के नॉर्म्स हैं, रूल्स रेगुलेशन, उनको हम समझें, हमें उनको विरोध नहीं करना, तो उनको समझना, ये सब नैतिक विकास में आता है। उसके बाद हम एक्सप्लेन में पढ़ेंगे शारीरिक विकास में 4 पार्ट में ये मैंने इसको डिवाइड किया है फिजिकल डेवलपमेंट को। फाइन मोटर स्किल्स का डेवलपमेंट है। ग्रॉस फाइन मोटर्स में क्या होता है, जैसे बच्चा पेंसिल पकड़ना सीखता है, मतलब पहले तो ग्रॉस मोटर स्किल्स का डेवलपमेंट होता है। उसके बाद हम फाइन मोटर्स पे जाते हैं। ग्रॉस मोटर्स में क्या होता है, क्रॉलिंग होता है, वॉकिंग होता है मतलब चलना, रनिंग होता है, क्लाइंबिंग होता है, ये सब ग्रॉस मोटर स्किल्स का होता है। फाइन मोटर स्किल्स पेंसिल पकड़ना, कलरिंग करना या कटिंग पेस्टिंग करना, ये सब फाइन मोटर स्किल्स में आ जाता है। उसके बाद है हमारा सिफेलोकॉर्डल एंड प्रॉक्सिमो डिस्टल। सिफेलोकॉर्डल, प्रॉक्सिमो डिस्टल। सिफेलोकॉर्डल में क्या होता है, बच्चे का जो विकास है वो सिर से लेके पैर तक होता है, हेड टू टो, ठीक है। तो ये विकास होता है सिफेलोकॉर्डल। उसके बाद आते हैं हम प्रॉक्सिमो डिस्टल में। हेड टू टो मतलब पहले उसका जो सिर वगैरह या मस्तिष्क का भाग है वो डेवलप होता है, देन उसके बाद उसके हाथों में नहीं, उसके बाद वो अपनी नेक संभालना सीखता है, उसके बाद वो बैठना सीखता है, फिर वो क्रॉलिंग सीखता है, उसके बाद वो चलना सीखता है। तो ये क्या है हमारा, ये हमारा सिफेलोकॉर्डल हेड टू टो, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं प्रॉक्सिमो डिस्टल पर। प्रॉक्सिमो डिस्टल क्या होता है, एक बच्चा जब एक बच्चे का जब सेंटर से बाहर की तरफ विकास होता है, जैसे कि पहले होगा पूरा हाथ चलाना सीखेगा पहले वो, उसके बाद वो सीखेगा अपनी फिंगर्स का यूज़ करना, ठीक है। तो ये होता है हमारा, जैसे पहले पूरा हाथ अपना संभालेगा, उसके बाद वो फिंगर्स का यूज़ करेगा। तो ये हो गया प्रॉक्सिमल डिस्टेंस, मतलब सेंटर से लेके बाहर तक। इसमें मैंने ये एक पिक्चर भी बनाई हुई है जिसमें आपको बता सकते हैं मेंटल डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट, इमोशनल, जो क्या है, फिजिकल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, ठीक है। तो जो मैंने 4 विषय बताया था उसमें फिजिकल डेवलपमेंट आता है, मेंटल डेवलपमेंट आता है, और इमोशनल वाला जो होता है और मोरल वाला ये सामाजिक का पार्ट होता है, सोशल डेवलपमेंट का पार्ट होता है, ठीक है। इसके बाद हमने फिजिकल डेवलपमेंट देख लिया। फिजिकल में वही होता है कि दांत वगैरह आते हैं, बच्चा चलना सीखता है, दौड़ना सीखता है, ये सब फिजिकल डेवलपमेंट में आ जाते हैं, जो कि हमें वैसे विजिबली दिख जाते हैं, तो मोस्टली चीज़ें में विजिबली दिख जाते हैं। सेकेंड आता है मेंटल डेवलपमेंट। मेंटल डेवलपमेंट में क्या क्या पॉइंट होते हैं, आपको डिटेल्ड में एनालिसिस की थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसमें थ्योरी का एग्ज़ाम नहीं है, एमसीक्यू वाला एग्ज़ाम है। तो आपको स्मार्ट स्टडी करनी है और पॉइंट वाइज चीज़ों को याद रखना है, जिससे आप अच्छे से ऑप्शन एलिमिनेट करके सही ऑप्शन पर क्लिक कर पाएँ, ठीक है। उसमें है फिर मेंटल डेवलपमेंट में आता है समझने की शक्ति, एबिलिटी टू लर्न, नहीं एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, मतलब चीज़ों को समझना, दूसरे के पर्सपेक्टिव को समझना, ये सब चीज़ें आती हैं मेंटल डेवलपमेंट में। बच्चा धीरे धीरे उन चीज़ों को समझने लगता है, दूसरे के पर्सपेक्टिव समझने लगता है, कोई चीज़ सामने हो रही है उसे देख के वो समझता है। तर्क की शक्ति, जब रीजनिंग एबिलिटी भी इसमें मेंटल डेवलपमेंट में का ही पार्ट है। रीजनिंग मतलब कोई हम उससे क्वेश्चन कर रहे हैं या कोई गलत चीज़ हम कह रहे हैं तो वो कहेगा नहीं ये तो ऐसे भी हो सकता है या ये ऐसे, तो ये रीजनिंग एबिलिटी भी उसमें आने लग जाती है टाइम के साथ। तो ये मेंटल डेवलपमेंट का ही पार्ट है, मानसिक विकास का ही पार्ट है। उसमें स्मरण शक्ति, मेमोरी, मतलब वो चीज़ें दिमाग में रखना शुरू कर देता है। जैसे हम जानते हैं ना कि 0 से 6 ईयर का जो बच्चा होता है उसकी मेमोरी या फिर अटेंशन पावर कितनी होती है, 15 से 20 मिनट होती है मैक्सिमम। उसके बाद वो पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा पाएगा, चीज़ों को मेमोराइज नहीं कर पाएगा। ऐसी जो एज के साथ चीज़ बढ़ती जाती है।
उसके बाद कल्पना शक्ति मतलब इमेजिनेशन थिंकिंग, मतलब इमेजिनेशन एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग को कर सकते हैं, इमेजिनेशन कर सकते हैं। स्टोरी हम बताएं कि वहाँ पर एक फेरी टेल जैसे बच्चों को सुनाते हैं तो कल्पना ही तो करता है, उसके सामने कोई रियल चीज़ तो नहीं होती। तो धीरे धीरे कल्पना शक्ति भी विकसित होती है। बुद्धि, इंटेलिजेंस का यही अकेडमिक में भी काफ़ी यूज़ देखा जाता है इंटेलिजेंस से, कि इंटेलिजेंट बच्चे हम वैसे डिवाइड तो नहीं करना चाहिए, लेकिन हमें पता चल जाता है ज़्यादा इंटेलिजेंट है या कम इंटेलिजेंट है। तो ये सब इंटेलिजेंस में आता है, मतलब किसी की ग्रैस्पिंग पावर या मतलब कोई चीज़ वो जल्दी से सीख लेता है तो उसको हम इंटेलिजेंट बोल देते हैं जनरली। लेकिन कोई ऐसा नहीं है कि सारे बच्चे इंटेलिजेंट नहीं होते, सब में अलग अलग क्रिएटिविटी होती है, किसी में कुछ अच्छा होता है, किसी का कोई पार्ट अच्छा होता है। उसके बाद हम लैंग्वेज डेवलपमेंट पे, और ये सारे जो डेवलपमेंट है वो इंटरलिंक होता है। अगर एक भी डेवलपमेंट के टाइम या फिर एक भी जो स्टेज है उसमें कोई हर्डल फेस होगा तो वो सारी ही आपकी अवस्थाओं पर, सारे विकास का जो चक्र होता है, साइकिल होता है, उसको अफेक्ट करेगा। तो लैंग्वेज डेवलपमेंट में आ गया लिसनिंग स्किल। लिसनिंग स्किल में क्या आता है, बच्चे को राइम्स सिखाते हैं, राइम्स सिखाते हैं या जब मुझसे कुछ बोलते हैं तो वो सुनना उस चीज़ को शुरू करते हैं। जैसे हम आम बोलचाल की भाषा घर में करते हैं तो जो आम बोलचाल की भाषा, जैसे हमारे घर में हिंदी बोल रहे तो हिंदी को सुनना शुरू करता है, उस चीज़ को उसको धीरे धीरे अपने माइंड में डेवलप करता है, जिससे फिर उसकी स्पीकिंग स्किल आती है। जब लिसनिंग स्किल उसकी डेवलप अच्छे से हो जाती है फिर आती है उसकी स्पीकिंग स्किल। स्पीकिंग में क्या होता है, वो धीरे धीरे वर्ड्स को बाबा, मामा, फिर पापा आ गए, ऐसे चीज़ें वो रिलेट कर करके इसकी स्पीकिंग स्किल भी इनहेंस होती है। तो ये भी इंटरलिंक है। लिसनिंग स्किल आएगी पहले, उसके बाद स्पीकिंग आएगी, फिर स्पीकिंग के बाद उसमें आएगा जब वो स्कूल वगैरह जाने लग जाएंगे या प्ले स्कूल वगैरह में जाएगा तो रीडिंग। प्ले स्कूल में तो नहीं, शायद फर्स्ट क्लास में ही हमें रीडिंग करवाना शुरू करते हैं बच्चों को। और राइटिंग में तो स्क्रिबलिंग वगैरह ही करता है, और रीडिंग में वो ABCD तो पढ़ ही लेता है। तो रीडिंग स्किल में वो देख के वर्ड्स को पढ़ता है, लाउडली रीड आउट करता है, तो रीडिंग स्किल में आ गया। उसके बाद राइटिंग स्किल में स्क्रिबलिंग वगैरह, स्क्रिबलिंग मतलब ऐसे ऐसे करके बनाता है या ऐसे कुछ भी बना सकता है, तो वो स्क्रिबलिंग में आ जाता है। मतलब राइटिंग स्किल्स की डेवलप होने लग जाती है और टाइम टू टाइम तो उसमें अच्छा हो जाता है, मतलब एक एज के बाद। फिर ये हो गए हमारे कुछ, अभी कौन सा बचा हमारा, लैंग्वेज हो गया, अब हमारा इमोशनल और सोशल बचा है, इमोशनल डेवलपमेंट। और अगर आपको ये जो नोट्स है मेरे हैंड रिटन नोट्स में अगर क्लियर नहीं आ रही होगी, वैसे मैं बोल के बता रही हूँ, अगर क्लियर पिक्चर नहीं आपको हो रही तो मेरा टेलीग्राम चैनल है, उसे ज्वाइन कीजिए। लर्निंग विद अंजलि कॉमर्स से ही मेरे टेलीग्राम चैनल में लिंक दे दूँगी इसमें डिस्क्रिप्शन में ही, तो आप उसे ज्वाइन ज़रूर करें। उस पर PDF के फॉर्म में मैं आपको ये नोट्स प्रोवाइड कराऊँगी। काफ़ी आपका जो टाइम है वो कंज्यूम होने से बचाएगा, मतलब बहुत शॉर्ट टाइम में आप बहुत सारी चीज़ें याद कर पाएंगे, और यही हमें करना है इस टाइम पे। तो इमोशनल डेवलपमेंट, भावनात्मक हो गया। बच्चे जब छोटे होते हैं वो काफ़ी इमोशनल होता है, अगर उन्हें बहुत लाड़ पड़ जाता है एकदम से उसे डांट दें तो बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाती है, कभी कभी तो बिल्कुल बात करने बन गए। लेकिन उनमें एक अच्छी चीज़ होती है कि जब बच्चे काफ़ी छोटे होते हैं तो उस चीज़ को बहुत जल्दी भुला देते हैं, और हम बड़े लोग तो क्या करते हैं, एक चीज़ को 10-10 दिन तक, सालों तक याद रखते हैं। ये चीज़ गलत है, ये चीज़ बच्चों की अच्छी होती है। तो इमोशनल डेवलपमेंट में हम पढ़ते हैं, इमोशनल डेवलपमेंट दो तरह के इमोशंस आते हैं जो बच्चे में देखे जाते हैं, किसी भी एडल्ट में या लेटर चाइल्डहुड में, इन सब में हम देखते हैं। कौन से होते हैं वो, दो तरह के, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव इमोशन होते हैं लव, केयर, हैप्पीनेस, जॉय, तो जिससे हमें खुशी मिलती है, वो सारे पॉजिटिव होते हैं जो हमारी हेल्थ को, हमारे माइंड को पॉजिटिव रखते हैं। वो सारे इमोशनल कैसे होते हैं, हमारे पॉजिटिव होते हैं। उसके बाद है नेगेटिव इमोशंस। नेगेटिव इमोशंस जैसे होते हैं फियर, एंजाइटी, या मतलब उसमें भय की स्थिति आ जाना, किसी चीज़ को देख के उसमें भय बैठ जाता है, या एंजाइटी या जेलिसी भी होता है अपने से। हम अगर किसी दूसरे बच्चे को उसके सामने प्यार करते हैं तो उसमें जेलिसी की भी फीलिंग आ जाती है। डिप्रेशन, ये हमें एडोलसेंस में देखने को मिलता है, जब किशोरावस्था में जब बच्चे बड़े होते हैं, पीयर ग्रुप वगैरह में रहते हैं, उनको डिप्रेस होने का उनको बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, तो उन्हें इन बच्चों पर भी काफ़ी ध्यान देना चाहिए। जैसे हमारा प्राइमरी लेवल का तो एडोलसेंस तक इतना नहीं पूछते, तो ये डिप्रेशन की जो स्टेज है ये
ज़्यादातर मैं उसमें एडोलसेंस के टाइम में देखते हैं सैडनेस, बच्चे सैड तो हो ही जाते हैं, छोटे बच्चों तो में सैडनेस पाई जाती है, लोनलीनेस। अगर हमारे घर में 2 बच्चे हैं, अगर हम एक को बहुत अटेंशन दे रहे हैं और सेकंड को निगलेक्ट कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है वो लोनली फील करेगा। तो ये भी एक नेगेटिव इमोशन है। ओके, इसके बाद आएंगे अब हम। तो ये इमोशनल डेवलपमेंट में मेनली यही 2 पार्ट होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव इमोशंस। और बच्चे को इमोशनल जो डेवलपमेंट है वो बहुत अफेक्ट करता है बच्चे के। अगर हम छोटे से उसका ध्यान नहीं रखेंगे तो वो चीज़ आगे जाके बहुत बढ़ जाएगी और उसमें विवाद का बच्चे को सामना करना पड़ेगा। सोशल डेवलपमेंट में क्या आता है, जिसकी मैंने बताया, सबसे पहला सोशल डेवलपमेंट का पार्ट होता है फैमिली। ये आप पॉइंट्स लिख लीजिए, मैंने लिखा नहीं है इसमें, ये पॉइंट्स आप नोट डाउन कर लीजिएगा साथ के साथ कि सोशल डेवलपमेंट में या सोशल जो एनवायरनमेंट है उसमें कौन कौन से। पहला आता है फैमिली, आता है। उसके बाद सेकंड आता है नेबरहुड, पिक्चर फॉर्म में आपको बता देती हूँ। सेकंड आता है नेबरहुड, ये फैमिली हो गया। नेबरहुड, घर के आस पड़ोस में बच्चे जब खेलते हैं तो नेबरहुड। फिर वो स्कूल जाना शुरू कर जाते हैं तो स्कूल से उसके पीयर ग्रुप बनना शुरू हो जाता है, उसके अच्छे फ्रेंड्स बनने शुरू हो जाते हैं। ये सारा सोशल डेवलपमेंट में बच्चा धीरे धीरे डेवलप। जब बच्चा पैदा होता है तो उसमें सोशल डेवलपमेंट ज़ीरो होता है, बिल्कुल ज़ीरो। तो पैदा होता है बिल्कुल अपनी माँ को भी पहचानता नहीं, बस हाँ उसकी पहली गोद माँ की मिलती है, मदर की मिलती है, तो वो उससे थोड़ा कंफर्टेबल फील करता है। तो सब उसको ज़ीरो सोशल डेवलपमेंट होता है उस टाइम। वो धीरे धीरे वो इंक्रीज़ होता है। जैसे 2 महीने का बच्चा है वो अपने फैमिली मेम्बर्स को पहचानने लग जाता है। इसके बाद वो धीरे धीरे जब वो 2-3 साल का होने लग जाता है तो अपने फैमिली मेम्बर्स को नहीं, अपने नेबरहुड में जैसे आस पड़ोस के लोग होते हैं उनसे जान पहचान बढ़ाने लगता है। छोटे बच्चे उसके साथ ही होते हैं आस पड़ोस में, उनके साथ खेलना शुरू कर देता है, उनके घर आना जाना शुरू कर देता है। तो ये सोशल डेवलपमेंट यहीं से शुरू हो जाता है। उसके बाद जब वो स्कूल जाना शुरू होता है, तब उसको वहाँ पर उसका अलग पीयर ग्रुप बन जाता है, वहाँ पे टीचर्स से मिलता है और बच्चों से मिलता है। तो ऐसे धीरे धीरे जब वो पूरी लाइफ में उसका जो सोशल डेवलपमेंट है वो होता रहता है। और जो डेवलपमेंट एक ऐसी प्रोसेस है जो कभी लाइफ टाइम नहीं रुकती है। ग्रोथ जो होती है वो रुक जाती है, लेकिन जो डेवलपमेंट है वो कभी ना कभी हमें मिलता रहता है या वो होता रहता है हमारी बॉडी में। कभी उसकी स्पीड स्लो हो सकती है, फास्ट हो सकती है, लेकिन वो कभी रुकता नहीं है। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। तो डेवलपमेंट जब बच्चा पैदा नहीं होता उससे पहले से ही शुरू होकर जब तक वो दुनिया से जाता नहीं है, मरता नहीं है, तब तक उसका विकास चलता रहता है। उसके बाद आ जाता है मॉरल डेवलपमेंट में यही आता है कि हम बच्चे को गुड हैबिट डेवलप करते हैं। या जब वो सोशली इंटरेक्ट होता है तो उसमें तो वह एडजस्टमेंट करने लग जाता है सोसाइटी के साथ, उसके नॉर्म्स को मानने लग जाता है। उसको पता है कि किसके साथ कैसा बिहेव करना है, बड़ों के साथ कैसा बिहेव करना है, या अपने जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ कैसे रहना है, गेम्स में कैसे पार्टिसिपेट करना है। गेम्स वाला जो पार्ट है उसमें सोशल डेवलपमेंट में आ जाता है। गेम्स वाला पार्ट जो है वो सोशल डेवलपमेंट में आ जाता है कि बच्चा अपने पीयर ग्रुप के साथ या प्ले स्कूल में खेलता है तो उसमें हेल्दी हैबिट्स या हेल्दी स्पिरिट डेवलप होती है, लीडरशिप क्वालिटी आती है। तो ये सब सोशल डेवलपमेंट में ही होता है जब धीरे धीरे बच्चा बड़ा होता है। उसके मोरल डेवलपमेंट में ये गुड हैबिट्स और उसे पता है कि बड़ों के साथ, या उसको सिखाना पड़ता है कि बड़ों के साथ, अपनी टीचर के साथ, अपने एल्डर्स के साथ कैसे बिहेव करना है। तो गुड हैबिट डेवलप की जाती हैं। तो ये सब आ जाता है मॉरल डेवलपमेंट में। ठीक है, तो आज के लिए ये जो टॉपिक है ये कंप्लीट हो चुका है। देखा आपने, जो उसके 1.5 पेज शायद मुझे लगा है इसके शॉर्ट नोट बनाने में। काफ़ी चैप्टर है, ये कम से कम 4-5 पेज का है अगर थ्योरी वाइज देखा जाए तो। इसको मैंने शॉर्ट नोट बनाकर इतना छोटा कर दिया। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिए, और ऐसे ही आगे वीडियोज़ देखने के लिए कि जो आपका टाइम जो है कम से कम लगे पढ़ाई में, मैं कुछ पॉइंट्स जो इम्पोर्टेंट माने उसके हिसाब से नोट्स लेके आऊँगी। तो मेरे चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल, एंड लाइक ज़रूर करें अगर वीडियो पसंद आए तो आगे शेयर कीजिए। और टेलीग्राम चैनल पे जुड़ना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि उसी पे मैं अपनी PDF वगैरह सेंड करती हूँ। तो
ओके, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। एंड ये टॉपिक आप भूलिएगा मत, काफ़ी ज़रूरी है DSLB के पर्सपेक्टिव से, और स्पेशली एनटीटी एंड पीआरटी लेवल के लिए, और भी सारे DSLB नहीं, KV CTET वगैरह में भी काफ़ी काम आएंगे। तो इन नोट्स को संभाल के रखिए, और क्या बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग आगे वीडियो ज़रूर देखना चाहेंगे। बाकी अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, और आगे वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके इन नोट्स की PDF आप ले सकते हैं।